ओम शांति। आज 15 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा को याद करने के लिए बुद्धि योग बल चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि योग बल बाबा में लगेगा तो बाबा से ताकत बढ़ती जाएगी, और जितनी आत्मा में ताकत आएगी तो ज्ञान की धारणा होगी। अगर आत्मा में ताकत नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी बाबा कहे हो नहीं सकती है। फिर पुरुषार्थ में चलते चलते थकावट महसूस होती है। इसीलिए बाबा कहे, बच्चे बुद्धि योग बाप से लगाते रहो तो आत्मा में ताकत भरती जाएगी और ज्ञान की धारणा अच्छी तरह से हो सकेगी। ज्ञान का दृत जितना पड़ता जाएगा उतनी रोशनी ही रोशनी जीवन में आ जाएगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म रूपी दीपक में योग रूपी दृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्म रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? बाबा ने मिसाल दिया है कि जैसे गाड़ी की बैटरी भी चार्ज करने के लिए रखी जाती है, ठीक इसी तरह आत्म रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर है, आत्म रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो उजाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। ये कोई एक सेकंड वाली बात नहीं है। जितना जितना बाबा कहे बुद्धि योग लगाते जाएंगे तो जो आत्मा की ज्योति उजाई हुई है वो जगने लगेगी, और कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे यह भी मोटर है। इनसे अब दृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। जितना योग लगाते जाएंगे सर्वशक्तिमान बाबा से उतनी हमारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। पावर होगी तभी तो ज्ञान की धारणा होगी।
पावर ही नहीं तो कैसे ज्ञान की धारणा हो। इसीलिए बाबा कहे बैटरी भरेगी तो नॉलेज भी धारण होगी। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए। गंगा के कंठे पर बैठकर कितना राम नाम का जाप जपा होगा, कितनी डायरियां लोगों ने लिख लिख करके भरी होगी। यह तो कोई को पता ही नहीं तो राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे, परमात्मा राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। वो जो रामायण की कथा सुनाते हैं उसमें तो खुद राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहां भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। दुनिया के अंदर द्वापर कलयुग में भी इतने राजाएं थे, किसी राजा की स्त्री कभी चोरी हुई है क्या। तो बाबा कहे यहां भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं वास्तव में। अब बाबा इसका भावार्थ बताते। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए ये गाते हैं। एक तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तो बाबा कहे लौकिक मात पिता के लिए तो ये महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर। कई लोग पूछते हैं भाई रचता कौन है, हु इज क्रिएटर। तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना मात पिता है, क्रिएटर है तो एक तो क्रिएट नहीं कर सकेगा, तो मात पिता चाहिए। इस समय ही दो मात पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी यहां गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक मात पिता हो जाता है। पारलौकिक मात पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस मात पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा वह पारलौकिक परम पिता, वह फिर मात पिता कैसे बनते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं कि परम पिता परमात्मा वह मात पिता कैसे होते हैं। बाबा कहे ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त। ये ब्रह्मा है बड़ी मां। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ।
लौकिक का तो सब जानेंगे। तो बाबा कहे अब तुम्हारा कर्तव्य है उनको पारलौकिक माता पिता का नाम, रूप, देश, काल, ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी, यह बड़ी मम्मा, कौन? ब्रह्मा बाबा, बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइन हो जाते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, यही तो माता पिता बन जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। इसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वो माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र। हाँ, ब्रह्मा माँ का रहस्य समझने में बाबा कहे ये विचित्र बात है जो सब कोई नहीं समझ पाते हैं। तो इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा, वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। शिव बाबा भी आत्मा है परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला है। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पतित जन्म मरण के चक्र से छुड़ाते हैं। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं, याद करती है एक साजन परमात्मा को। बाप कहते बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहां है, लंका हिंदुस्तान में नहीं। वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे, स्वर्ग के मालिक भी वही बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहां से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख की आबादी स्टार्टिंग में दिखाते हैं। तो बाबा कहे सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। बस लाखों के अंदाज में माना 9 लाख की आरंभ की प्रजा है। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं, वहां रोना पिटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहले पहले क्या समझाना है? पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाकी बाबा कहे सतयुग की पैदाइश कैसे होंगी, कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है, ये बातें पहले नहीं निकालनी है। पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है यह। नंबर 1 बात बाबा का परिचय देना, और बातों में उनको भटकाओ नहीं। पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं।
रावण ने पहले पहले अलफ से ही बुलाया है। रावण ने क्या किया? सबसे पहले पहले अलफ से ही बुलाया है। फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है। अलफ के बाद ही बे ते आता है। फारसी में वोकैबुलरी जो होती है अलफ बे पे टे से, है ना? तो बाबा कहे अलफ के बाद ही बे ते आता है। अलफ को ही नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे। कितना भी भल माथा मारो, परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मैं इन द्वारा अर्थात इन ब्रह्मा द्वारा देता हूं। जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ निकलता नहीं। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है। तो बाबा इसलिए कहते मूल बात है त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है यह निराकार शिव बाबा। बाबा कहे समझाना है यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा लक्ष्मी नारायण, फिर यह वर्षा। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला? कहां से आया? तुम यहां अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो। तुम तो हो कौन? तुम तो हो ही बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मापुरी मनुष्य की ही कही जाती है, जहां खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। यह किसने समझाया? तो किसी ने कहा शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। इसलिए बाबा देखो कैसे कहते हैं बाप दादा कंबाइंड कहना है, क्योंकि दोनों ही बोल रहे हैं। कभी बाबा बोलते कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वो यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। तो पहले है यह बात कौन सी कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, देवताएं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ही तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। समझाने बहुत सहज है। ये शिव बाबा, ये वर्षा। शिव बाबा का चित्र दिखाकर कहो ये शिव बाबा, और लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर कहो ये वर्षा। ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। वर्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए। यह शिवपुरी यह विष्णुपुरी है। बाबा कहे यह शिवपुरी परमधाम को दिखा करके, और यह विष्णुपुरी स्वर्ग को दिखाकर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अलफ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अलफ का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उसके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। इतनी सुंदर बात कही। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। टाइटल है, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना। परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए, तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मिल गया बहुत है। मम्मा कहे कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। पहले नंबर की लॉटरी है विजयी माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता, तो लेने वाले क्यों कतराते हैं। बाबा कहे, जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे, लेंदा थक पाए। अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं। परंतु देखो, बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, इसलिए माया विघ्न तो डालेंगी। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है,
तब ही परमात्मा आते हैं, जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, आदि आदि ये महिमा उस परमात्मा की है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। अच्छा, ओम शांति।